Good afternoon, everyone. Today we are going to start socialization, B.Ed पेपर नंबर 1. ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी कि सोशलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था. आज हम इसको जो है थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ेंगे, साथ में देखेंगे कि सोशलाइजेशन के लिए कौन कौन से इसका प्रोसेस क्या होता है. ठीक है, दैन उसके फैक्टर्स क्या हैं और एक टीचर इसके अंदर क्या रोल प्ले करता है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सोशलाइजेशन इन शॉर्ट वर्ड वी कैन से दैट व्हेन द फीलिंग ऑफ वी मीन्स जब हम की भावना पैदा हो जाती है. ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं, हम बात करते हैं वी की. वी मीन्स हम इस पूरे विश्व को, पूरे संसार को एक कुटुंब की तरह मानते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सोशलाइजेशन का कहा जाता है. या यूँ कहिए कि बच्चा जो है एक समाज में रह के सीखता है, बालक समाज में रह के अपना विकास करता है. वहाँ पर उसके जो है कुछ मतलब लोगों के साथ इंटरेक्शन करता है. ठीक है, क्या कहेंगे, संक्षिप्त में हम क्या कहना चाहते हैं कि समाजीकरण की एक संपूर्ण प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्या होता है, बालक जो है अंतःक्रिया करता है और सामाजिक व्यवहारों को सीखता है. सामाजिक व्यवहार से संबंधित हम बात करते हैं, सामाजिक व्यवहार से संबंधित और अंतःक्रिया से संबंधित बात करते हैं, उसे हम सोशलाइजेशन बोलते हैं. यानी कि एक बालक समाज में रहेगा, उसके क्या क्या आदर्श होंगे, क्या उसके विश्वास होंगे, क्या उसकी परंपराएं, किन परंपराओं से संबंधित होगा और किस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्शन करेगा, इसे हम क्या बोलते हैं, समाजीकरण कहते हैं. ठीक है, यानी कि अपने आप को सोसाइटी के अंदर एडजस्ट करना इज़ अ पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन. ठीक है, या इस दौरान क्या होता है, बच्चों के अंदर सामाजिक गुणों का विकास होता है. ठीक है, जितना ज़्यादा मनुष्य लोगों के साथ इंटरेक्शन करेगा उतना ज़्यादा ही क्या होगा, जैसे छोटे बच्चे हैं अपने से बड़ों को फॉलो करते हैं. जिस घर में हम लोग रहते हैं, बच्चे क्या करते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों को देखते हैं, उनको ही फॉलो करना शुरू कर देते हैं. उनके बोलने का ढंग, चलने का व्यवहार, किस तरह से बिहेवियर कर रहे हैं, कौन कौन सी मॉरल वैल्यूज़ हैं, किस तरह से हम ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, ये सब चीज़ें इनके अंदर आ जाती हैं. यहाँ पर क्या है, देखिए क्या कहते हैं, जितने ज़्यादा हम लोगों से इंटरेक्शन करेंगे उतना ही ज़्यादा मनुष्य सामाजिक बन जाता है. बड़ों के साथ मतलब किस तरह से बड़े छोटों के साथ व्यवहार करते हैं, उनके अपने विचार, विश्वास और आदर्श कौन कौन से हैं, इनके बारे में उन्हें नॉलेज होती है, पता चलता है. और क्या होता है, और संस्कृति के बारे में जानते हैं, अपनी संस्कृति के बारे में. और जब धीरे धीरे बड़े होने लग जाते हैं तो दूसरी संस्कृतियों के बारे में जानना शुरू कर देते हैं. इस तरह से क्या होता है, मनुष्य का संपूर्ण विकास होना प्रारंभ हो जाता है. यानी कि एक संपूर्ण व्यक्तित्व का जो है, उसका संपूर्ण व्यक्तित्व निखर कर हमारे सामने आता है. इसके बारे में हेविंगर्स है, उनकी परिभाषाएं हैं. वो कहते हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे समाज के नियमों के बारे में सीखते हैं और ये जो नियम हैं उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं. देखिए, जो हैबिट्स होती हैं हम कुछ चीज़ें घर से सीखते हैं, कुछ हम सोशल सराउंडिंग में रहते हैं, स्कूल है, कॉलेजेस है, या हमारे जो भी चारों तरफ इन्वायरमेंट है वहाँ से सीखते हैं. क्या है, जिन चीज़ों को, जो आदतें हमें अच्छी लगती हैं हम उनको अडॉप्ट कर लेते हैं, बाकी चीज़ें हम लोग छोड़ देते हैं. वो जो आदतें हम अडॉप्ट करते हैं वो हमारे हैबिट्स बन जाती हैं, उनको हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं. तो ये जो आचार व्यवहार नियम है, सब कुछ है, ये क्या है, हमारे व्यक्तित्व को बताते हैं. तो ये क्या है, एक प्रक्रिया हो गई जिसमें मानव का कल्याण भी निहित होता है और उसके कार्य करने पर निर्भर करता है. मेनली हम इसमें क्या लेते हैं, एक अंत्यक्रिया है. इन शॉर्ट हम कह सकते हैं समाजीकरण क्या है, एक अंत्य प्रक्रिया है, एक अंत्य क्रियात्मक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, बालक क्या करते हैं, अपनी आदतों, विश्वासों और सामाजिक नियमों, मूल्यों को सीखते हैं. ठीक है जी, अब हम बात करते हैं कि प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन क्या होता है, यानी कि कौन सी प्रक्रिया के द्वारा जो है बालक इन चीज़ों को सीखते हैं. सबसे पहले है बालक का पालन पोषण, यानी कि चाइल्ड्स की जो अपब्रिंगिंग है वो किस तरह से हो रही है. देखिए, जिस घर में हम रहते हैं, ठीक है, जो हमारा पालन पोषण हो रहा है, जो वहाँ के लोग व्यवहार करते हैं, उसको बच्चा जो है हर टाइम फॉलो करता है, हर टाइम देखता है, उसको वॉच करता है, तो वो धीरे धीरे उसके बिहेवियर में आनी शुरू हो जाती हैं. तो क्या है क्या करना चाहिए, बच्चों के अच्छे विकास के लिए, इस संपूर्ण विकास के लिए माता पिता को, बड़े बुजुर्गों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी ऐसा बच्चों के सामने नहीं करे जिनसे कि उनके भविष्य पर या उनकी सोच जो है नकारात्मक हो जाए. नंबर 2 है सोशल गाइडिंग. अब क्या है, सामाजिक जो मार्गदर्शक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया में.
उसमें आ गई हमारी फैमिली, आ गई हमारे जो सराउंडिंग में हमारे फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, वो आ गए, और हमारे सगे संबंधी उनको सबको लिया जाता है। जैसे जैसे बच्चे इनको देखते हैं वो किस तरह से लाइफस्टाइल है, किस तरह से उनके आचार व्यवहार सब कुछ है, किस तरह से वो किन नियमों को फॉलो कर रहे हैं, किस तरह से वार्तालाप करते हैं, इन सब चीज़ों को बच्चे नोटिस करते हैं और उनको अपनाना शुरू कर लेते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा एम्पैथी, यानी कि सहानुभूति या समानुभूति। क्या होता है कि बच्चे जो है प्रारंभिक जो उसकी ज़रूरतें होती हैं वो पूरा करने के लिए क्या है, मदर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा बच्चे डिपेंडेंट होते हैं। तो बच्चों को अंदर इस तरह की भावनाएं विकसित करनी चाहिए कि वह धीरे धीरे अपने जो बेसिक नीड्स हैं उनको धीरे धीरे खुद ब खुद फुलफिल कर सकें। यानी कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहिए कि वो जो है सक्षम हो सके और अपने बेसिक जो काम है, छोटे छोटे काम है, वो खुद कर सकें। फोर्थ पॉइंट है हमारा विचार। अब समाजीकरण में क्या है, जैसा बच्चे व्यवहार देखते हैं वैसे ही व्यवहार को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखा जाए कि बालक जो है हर चीज़ को देख रहे हैं, बड़े बुजुर्ग क्या करें कि बच्चों के सामने कोई भी ऐसी नेगेटिव बातें नहीं करे, कोई भी ऐसी नकारात्मक बातें नहीं करे जिससे बच्चों के वृद्धि विकास पर बुरा प्रभाव पड़े। देन उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा कोऑपरेशन, इसको सहयोग बोलते हैं। अब क्या है, जो हम फैमिली में देखते हैं, जो हम घर में देखते हैं, उसको हम एज इट इज़ फॉलो करते हैं। तो अगर घर परिवार में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, उनका आपस में कोऑपरेशन है, तो बच्चे नेचुरली ही इन गुणों को धारण कर लेते हैं। देन है लर्निंग का मतलब होता है अधिगम। सबसे जो पहली गुरु है वो बच्चे की माँ होती है उसकी, ठीक है। घर जो है वो सबसे पहली हमारी प्रथम पाठशाला है। तो बच्चों को जो नॉलेज घर से मिलती है वो उनको एज इट इज़ अब अडॉप्ट उनको कर लेते हैं, या यूँ कहिए कि वो उनके जो है खून में बसी होती है। तो क्या करना चाहिए, समाजीकरण की प्रक्रिया में जो है ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं कि बच्चे कोई भी उनके सामने कुछ भी इस तरह का व्यवहार ना किया जाए जिससे कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचे, और इस तरह का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाने की ओर ध्यान दिया जाए। देन है आइडेंटिटी का मतलब होता है कि बच्चों को के लिए जो है उनको अपनी पहचान के बारे में, खुद के बारे में पता हो, उनको प्यार से, स्नेह से, माता पिता की सहानुभूति से, और मतलब इस तरह से उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए कि और धीरे धीरे उनको खुद की उनकी एक अपनी आइडेंटिटी उनको बतानी चाहिए। उनको खुद पता हो कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किस तरह से कर रहे हो। कुछ बच्चों को थोड़ी सी स्वतंत्रता भी प्रदान की जानी चाहिए कि वो अपने फैसले ले सकें। उसके बाद है अप्रिसिएशन एंड पनिशमेंट, यानी कि सराहना और दंड। टाइम टू टाइम पेरेंट्स क्या करें, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए उनको जो है मोटिवेट करते रहें, उनको उनकी प्रशंसा करते रहें, और जब भी कुछ ऐसा गलत हो तो उन बच्चों को उसके लिए सिखाया जाए। जहाँ पर गलतियाँ करते हैं वहाँ पर उनको समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो उसके लिए दंड का और प्रशंसा दोनों का ही प्रावधान होना चाहिए, यानी कि उनकी जहाँ पर बच्चे गलत है वहाँ उनकी आलोचना की जाए, और जहाँ पर बच्चे अच्छा काम करते हैं वहाँ पर उनको मोटिवेट किया जाना चाहिए। ठीक है जी, ये थे हमारे प्रोसेस, ये था हमारा प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन की। बच्चा जो है एक जब सोशल सराउंडिंग में रहता है तो सब लोग जो सराउंडिंग में इसके लोग हैं, इन्वायरमेंट है, वो सब के सब लोग उसकी लाइफ में रोल प्ले कर रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए कि बच्चे जो है पॉजिटिव चीज़ों को अडॉप्ट करें और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो सोशलाइजेशन को क्या है इफ़ेक्ट करते हैं, यानी कि बच्चों को समाजीकरण की ओर ले जाने वाले कारक कौन कौन से हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले बात की फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। सब कुछ सहानुभूति है, धैर्य है, और ये जो जितने भी सारे गुण हैं, जैसे प्यार है, देखभाल है, ठीक है, लव अफेक्शन हो गया, सिंपैथी हो गई, ये सब बच्चे जो है अपनी फैमिली से सीखते हैं, ठीक है। और जैसे ही दया हो गई, भावना हो गई, काइंडनेस हो गई, बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं। तो ऐसा कर पेरेंट्स को इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे जो है अपनी फैमिली में उनका जो है अच्छे से उनका डेवलपमेंट हो, उनका वृद्धि और विकास अच्छे से होता रहे। फिर है खेल के बारे में बात करते हैं। सेकंड पॉइंट है खेल, आंतरिक और बाहरिया। बच्चों को जो है खेल खेलने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए, चाहे वो इंडोर गेम हो या फिर आउटडोर गेम्स हो। तो यहाँ पर क्या है, बच्चे कोऑपरेट करेंगे, ईमानदारी के साथ खेलेंगे, नई नई चीज़ें देखेंगे, ग्रुप उनके अंदर ग्रुप की भावना आ जाएगी, समूह की भावना आ जाएगी, उसके लिए फीलिंग्स आएंगी, आपस में कोऑपरेट करेंगे, सहयोग होगा, कोऑपरेशन होगा, तो नई नई फीलिंग्स जो है डेवलप होंगी। तो ये जो पार्ट्स, ये जो चीज़ें हैं हमें सोशलाइजेशन की ओर ले जाती हैं। फिर है नेबरहुड एंड देन है नेबरहुड में क्या है, देखिए पास पड़ोस में बच्चे रहते हैं, आपस में खेलते हैं, मिलजुल कर खेलना,
उनके उनके घर में जो ट्रेडिशंस फॉलो होते हैं उनको देखना, उनको समझना और उनकी रिस्पेक्ट करना। तो बच्चों के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आस पड़ोस में जो चीज़ें देख रहे हैं उनका उन पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़े। उसके बाद जो बच्चे जो है घर से निकल कर कहाँ जाते हैं, स्कूल में जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या है, एक स्कूल जो है बच्चों को ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराए जो कि उनके फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए उनको जो है हेल्प करे। क्या होगा, वहाँ पर क्या है, बच्चे स्कूल में जो है फॉर्मल जो रिलेशनशिप्स हैं उनको भी मेंटेन करते हैं, उनको बनाते हैं, उनको फॉलो भी करते हैं। बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो बहुत अधिकतर समय जो बच्चे हैं स्कूल में रहते हैं तो उनकी जो डेवलपमेंट है वो मैक्सिमम स्कूल में हो रही होती है। तो जब हम स्कूल का चयन कर रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि हम ऐसे स्कूल का चयन करें जहाँ बच्चों का संपूर्ण विकास संभव हो सके। नॉट ओनली इंटेलेक्चुअल, ऑल्सो इंटेलेक्चुअल उनकी डेवलपमेंट हो, साथ में कोग्निटिव डेवलपमेंट हो, फिजिकल डेवलपमेंट भी हो, मीन्स ऑलराउंड डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन हम बात करते हैं कैंप्स होने चाहिए, बच्चों को कैंप्स में जो है अलाउड करना चाहिए जाने के लिए पेरेंट्स को। जब बच्चे आपस में मिलजुल कर रहते हैं, अपने क्लेस फ्रेंड्स के साथ रहते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ों के वहाँ पर जो है प्रैक्टिकल होता है। तो वहाँ पर चीज़ें बहुत सारी जो सिचुएशंस है बच्चों के सामने आती है वो उनको फेस करना सीखते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चों के अंदर हम की भावना, सहानुभूति की भावना, ठीक है, और ये जो है कोऑपरेशन की भावना ये नहीं आ पाती है। तो पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि बच्चों को ऐसे छोटे छोटे जो है कैंप्स के अंदर जाने के लिए अलाउड करें जिससे कि उनके अंदर जो है डेवलपमेंट उनकी प्रॉपर होती रहे। उसके बाद हम बात करते हैं सोसाइटी, कास्ट और रिलीजन्स की। अब है देखिए, जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ पर धर्म के नाम पर कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक पर्टिकुलर धर्म को जो है बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो बच्चों के अंदर, उनके माइंड के अंदर ऐसी सी धारणाएं बैठ जाती हैं कि ये इस धर्म से संबंधित है और ये इस धर्म से संबंधित है। कहने का मतलब क्या है, धर्म और जाति जो है इन चीज़ों से परे होनी चाहिए। एक व्यक्ति के, एक बालक के संपूर्ण विकास के लिए ये कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता कि आप कौन से धर्म से, आप कौन सी जाति से, आप कौन से वर्ग के हैं, कौन से क्लास की हैं। इन सब चीज़ों से बच्चों को दूर रखना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, बच्चों के अगर वो फ्री माइंड रहेंगे तो क्या उनकी डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर हो पाएगी। ठीक है जी, ये हो गया कि बच्चे जो है सोशलाइजेशन की ओर जब जाते हैं तो कौन कौन से कारक उनको प्रभावित करते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि इनमें कौन कौन से तत्व हैं जो बैरियर्स होते हैं, मीन्स कौन कौन से तत्व हैं जो बाधा उत्पन्न करते हैं। हम कह सकते हैं बाधा कह सकते हैं हम लोग, या ऐसे बोल सकते हैं कि डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो बच्चों को या डिफरेंट सिचुएशंस हैं जो बच्चों को सोशलाइजेशन से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करवा देती हैं। थोड़ा सा बच्चे जो है समाज से हटना शुरू हो जाते हैं। जैसे बच्चे की आरंभिक स्थितियाँ, सपोज बचपन में कुछ भी ऐसी दुर्घटनाएं घट गई या कुछ ऐसी स्थितियाँ बन गई जिससे कि बच्चों के अंदर स्नेह की कमी आ गई, दंड हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, या फिर सिंगल पेरेंट्स हो गए, तो ये चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हो जाती है लाइफ में सोशलाइजेशन से दूर होने की। या बच्चे जो है अकेलापन ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, अकेले रहना ज़्यादा प्रेफर करने लगते हैं। फिर डिपेंड करता है करंट सिचुएशन कैसी है बच्चों की। कई बार जो है बच्चों को लगता है कि उनकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, उनका जो है अगर वो ग्रुप में बैठते हैं या फैमिली में बैठते हैं तो उनको बार बार जो है डांटा जाता है, या उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती, या उनका अपमान किया जाता है, या उनको दंड दिया जाता है। तो ये चीज़ें बच्चों के अंदर एंग्जाइटी हो गया, एंग्जाइटी को पैदा करेंगी, उनके अंदर जो है वो डीमोटिवेट करेंगी, उनके अंदर जो जेलसी की भावना आ जाएगी, ऑल टाइम वो स्ट्रेस में रहेंगे। तो ये चीज़ें, ये कुछ सी नेगेटिव चीज़ें हो जाती हैं। बच्चे जो है अपने आप को समाज से, घर परिवार से अलग थलग रखना शुरू कर देते हैं। उसके बाद डिपेंड करता है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कल्चरल कंडीशंस। कुछ जो है समाज है, कुछ स्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं, कुछ जाति भेदभाव, कुछ इस तरह से उच्चता हीनता, छोटा मतलब लो क्लास हाई क्लास, या इस तरह के डिफरेंस जो है पैदा होने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि जो है बालक का जो मन है वो इन चीज़ों से हटना या अकेला रहना जो है ज़्यादा पसंद करते हैं। देर आर और कुछ अदर सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, जैसे गरीबी हो गया, पॉवर्टी हो गई, असफलता हो गई, या फिर कठिन अनुभव हो गई, शिक्षा की कमी हो गई, या ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो क्या है, माता पिता बच्चों को जो है बाकी लोगों से, समाज से अलग करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हो गए जो कि बच्चों के समाजीकरण में बाधा जो है डालने लगते हैं। ठीक है जी,
अब हम बात करते हैं कि देखिए सोशलाइजेशन में माता पिता का और अध्यापक का, ठीक है, और मित्रों का, समूह का, इन सब का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है इनकी। तो सबसे जो है अधिकतर समय जो बच्चे हैं वो अपना स्कूल में निकालते हैं, स्कूल में रहते हैं, ठीक है। तो क्या है, जो टीचर है, अध्यापक है, वो उनका एज ए फ्रेंड हो गया, एज अ मार्गदर्शक हो गया, उनका जो गाइड हो गया, एज अ मेंटर हो गया। तो अध्यापक जो है वो समाजीकरण में कौन सी भूमिका अदा करते हैं, हम देखेंगे। रोल ऑफ अ टीचर कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। देखिए क्या है, बच्चे के विकास के लिए समाजीकरण में बहुत अहम भूमिका होती है। तो शिक्षा की प्रक्रिया भी अच्छी रहे और बालकों का जो विकास है वो भी संपूर्ण होता रहे, उसके लिए अध्यापक यही प्रयास करते हैं कि बच्चे की प्रॉपर डेवलपमेंट रहे। वो उनके हर जो है अपने उसकी क्लास में, अध्यापक की कक्षा में जितने भी विद्यार्थी हैं उन सब के साथ उसका एक अच्छा रिलेशनशिप हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अध्यापक का पेरेंट्स टीचर रिलेशनशिप्स। अब क्या है, टीचर्स के साथ पेरेंट्स का रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी कि टाइम टू टाइम स्कूल क्या करे, मीटिंग्स लगाए, पीटीएम लगाए, जिससे कि बच्चों की रिपोर्ट है वो टीचर्स जो है वो पेरेंट्स को देते रहे और बच्चों के बारे में उनको नॉलेज होती रहे। या बच्चे को अगर घर में कोई समस्या आ रही है तो अध्यापक, जो माता पिता हैं, वो अध्यापक से उसके बारे में बात करते रहे, जिससे कि बच्चे का जो विकास है, उसकी रुचियाँ हैं, उसकी जो एटीट्यूड्स हैं, एप्टीट्यूड्स हैं, इंटरेस्ट हैं, इन सब चीज़ों के बारे में टीचर भी अवेयर रहे और पेरेंट्स भी अवेयर रहे। फिर है सोशल आइडियाज़ की बात करते हैं, आइडियल्स की, सामाजिक आदर्श। बच्चे क्या करें, जिस क्लास में रहते हैं या खेल के मैदान में है, अगर खेल खेलते हैं, खेल के मैदान में है, या फिर और अदर एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो है टीचर्स इस तरह हो, मेंटर्स इस तरह से हों कि वो उनको एज अ आइडल उनके सामने अपने आप को प्रेजेंट करें। मीन्स टीचर को छोटे बच्चे क्या करते हैं कि अपनी, उनके लिए टीचर जो है वो मदर होती है, सेकेंड मदर उनकी टीचर हो गई। तो बच्चे जो है अपने मैम को ज़्यादा फॉलो करते हैं, अपनी मैडम से, अपने अध्यापिका के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं। तो टीचर अपने आप को एज अ रोल मॉडल बच्चों के सामने प्रेजेंट करें। फिर है कल्चर। अब है कल्चर की ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर हेरिटेज या हो गया, या फिर ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर एक्टिविटीज़ हो गया। तो स्कूल क्या करे, डिफरेंट कल्चर्स की एक्टिविटीज़ को अपने फंक्शंस के अंदर, समारोह के अंदर या विशेष दिवसों के अंदर बनाए, जिससे कि बच्चों को भारत की संस्कृति के बारे में ज्ञान हो और उनका इन चीज़ों के लिए, उनके मन में इन चीज़ों के लिए इंटरेस्ट पैदा हो और वो इनमें पार्टिसिपेशन करें। फिर है स्कूल के कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, विश्वास है, कुछ परंपराएं हैं, कुछ बिलीव्स हैं जिनको बच्चे फॉलो करते हैं, जिनको पेरेंट्स भी देखते हैं। तो स्कूल क्या करे, अपने आप को एक आदर्श के रूप में समाज के अंदर प्रस्तुत करे, क्योंकि वो जो है बालकों की संपूर्ण विकास के लिए स्कूल जो है वो जिम्मेवार है, ठीक है। जितने देर बच्चे, आधा टाइम बच्चे अगर घर में रह रहे हैं तो आधा से अधिकतर समय जो है बच्चे, बालक जो है वो कहाँ रह रहे हैं, स्कूल के अंदर रह रहे हैं। तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, लोग हैं, जो भी उनके रूल रेगुलेशंस हैं, अनुशासन है, नियम है, उन सबको बच्चे भी वहीं से, ये चीज़ें बच्चे स्कूल से ही सीखते हैं। तो वहाँ पर जो भी ड्यूटीज़ फॉलो की जाती है, जो भी चीज़ें हैं, उनको इस तरह से बनाया जाए कि बच्चों का जो है वो ऑलराउंड डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। फिर है टीम वर्क, हेल्दी रिलेशनशिप और हेल्दी कंपटीशन। अब स्कूल क्या कराए, बच्चों को टीम वर्क के लिए, हेल्दी कंपटीशन के लिए और हेल्दी रिलेशनशिप के लिए उनको मोटिवेट करें। जितने ज़्यादा जो है बच्चे इन चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, कंपटीशन में रहेंगे, या यूँ कहिए कि भाई स्कूल के जितने ज़्यादा एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, उतना ज़्यादा उनका कल्चरल डेवलपमेंट होगा, इंटेलेक्चुअल तो होगा ही होगा, साथ में वो नई नई चीज़ों को सीखेंगे, एक्टिविटीज़ उनकी बढ़ जाएंगी, डिफरेंट जो है कल्चर्स उनके जो है उनको वो फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो उनके अंदर जो भेदभाव की भावनाएं हैं, या यूँ ये जो संकुचित विचारधाराएं हैं वो ख़त्म होंगी, और जो है जो उनका विचारधारा है वो क्या है, हम क्या कह सकते हैं कि ब्रॉड माइंडेड हो जाएंगे बच्चे। उनका जो माइंड है वो बहुत ही एक खुला वो हो जाएगा, जिसमें कि संकुचित धाराओं के लिए स्थान नहीं रह जाएगा। तो इस तरह से क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्कूल को बच्चों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने चाहिए। उनको ये जो है ऑलराउंड डेवलपमेंट में, नॉट ओनली इंटेलेक्चुअल, मेंटल ऑल्सो, मेंटल हो गया, फिजिकल होगा, सोशल होगा, स्पिरिचुअल हो गया, ऑलराउंड डेवलपमेंट जितनी भी है बच्चे उससे आसानी से जो है मतलब आसानी से ग्रो करें, उनकी डेवलपमेंट हो और अच्छे से एक जो है अच्छे नागरिक बन पाए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो समाजीकरण है
वो शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर क्या होता है, बच्चे जो है अपने आदर्शों, विश्वास, परंपराओं, गुणों और बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे जो है समाजीकरण की प्रक्रिया जो है आगे की ओर चलती चली जाती है और एक संपूर्ण व्यक्तित्व का वो स्वामी बन जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने बात की कि सोशलाइजेशन क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या है और कौन कौन से फैक्टर्स में हमें बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, और एक अध्यापक और माता पिता किस तरह से सोशलाइजेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।